कृष्ण, यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। हाँ वो सब तो ठीक है राधा, मैं बस किसी और बात को लेकर चिंतित हूँ। यज्ञ के लिए सभी ऋषि मुनियों को समय पर द्वारका पहुंच जाना चाहिए था, किंतु अभी तक कोई भी ऋषि यहाँ नहीं आया। चिंता मत कीजिए ऋषिवर, बस वो आते ही होंगे। द्वारकाधीश, ये बात आप कब से कह रहे हैं? मुहूर्त पर यदि यज्ञ नहीं हुआ तो ये यज्ञ सफल नहीं होगा। वैसे आप द्वारका क्यों जा रहे हैं मुनि शिष्य? वहाँ कोई विशेष कार्य है। वैसे आप द्वारका जाएंगे ना, तो वहाँ द्वारकाधीश से अवश्य भेंट करिएगा। सुना है वो अत्यंत ही दयालु है। हाँ। वैसे किसी ने सही कहा है, जितना बड़ा राजा उसके उतने ही बड़े शत्रु, और अवश्य द्वारकाधीश पर भी सदैव ही संकट मंडराता रहता है। हाँ देवी, हम श्री कृष्ण की दीर्घायु और द्वारका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ की योजना द्वारका में ही कर रहे हैं। बस यही जानना था मुझे। अब मुझे इस साधु मंडली की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किंतु हाँ, इन्हें जितना विलंब करवाया जाएगा यज्ञ में उतना ही समय लगेगा। क्या हुआ देवी, आप रुक क्यों गई? वो देखिए, पूरी मेरी कुटिया। आप सभी महर्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। देवी, आपको घर पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। अब आप सुरक्षित अपने घर पहुंच चुकी हैं, तो अब हमें अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। हमें अब वहां शीघ्र पहुंचना है। ठीक है ऋषिवर, कोई बात नहीं। आपने मेरी इतनी सहायता की है, तो मुझे भी आपकी सेवा करने का एक अवसर दीजिए। धन्यवाद देवी, किंतु हमें शीघ्र आगे बढ़ना होगा। ऋषिवर, सुनिए तो सही। मेरे पति ने मुझे द्वारका जाने का सबसे सुगम मार्ग बताया है। आप यहाँ से पूर्व की दिशा की ओर 6 कोस चलिए, तो वहाँ पे पीपल का एक बहुत ही बड़ा वृक्ष आएगा। बस वहाँ से आप उत्तर की ओर मुड़ जाइए, वहीं पे आपको द्वारका मिल जाएगी। ये द्वारका जाने का सबसे शीघ्र मार्ग है। अच्छा देवी, तब तो हम इसी मार्ग से जाएंगे। धन्यवाद। जाइए ऋषिवर, जाइए। अब आप द्वारका शीघ्र ही नहीं, अपितु अधिक विलंबता से पहुंचेंगे। ऋषिवर, सभी ऋषि मुनि शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने से क्या लाभ होगा राधा? यदि सभी ऋषि मुनि आहुति हवन कुंड में समर्पित नहीं करेंगे तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। कृष्ण, यदि सभी ऋषि मुनि यहाँ नहीं आए तो क्या ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा राधा। सैनिकों, शीघ्र जाके सभी ऋषियों को यहाँ लिया। देखो क्या समस्या। तुम्हें जितना कहा जाए उतना क्यों नहीं करते? तुमने पुनः एक मूर्खता कर दी। तुम्हें मात्र जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा था, तुमने साधुओं को भ्रमित कर दिया। गुरुदेव, मुझे लगा कि यदि वो ऋषि द्वारका नहीं पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा और अधिक समय मिल जाएगा। काम, यदि साधुओं को यह ज्ञात हो गया कि ये कार्य तुमने किया था तो संकट खड़ा हो जाएगा, और द्वारिका का मार्ग तो वो किसी भी प्रकार से ढूंढ ही लेंगे। आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बस हमें यह सुनिश्चित करना है कि वो यज्ञ किसी भी प्रकार से ना हो और वो ऋषि समय पर द्वारका ना पहुंचे, और फिर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाए और इस यज्ञ को निरस्त कर दे। यज्ञ तो निरस्त होकर रहेगा सांब, किंतु उससे पूर्व मुझे ये ज्ञात करना होगा कि ऋषि दुर्वासा का कृष्ण पर खीर उड़ेलने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। नक्षत्रों की गणना के अनुसार
मुहूर्त का समय हो चुका है। अब मैं ये पात्र जल में रखूंगा। इसमें एक छिद्र है जिसमें निरंतर जल भरता रहेगा, और जब ये पात्र भर जाएगा और जलमग्न हो जाएगा, उस घड़ी मुहूर्त का समय भी समाप्त हो जाएगा। ये यज्ञ की सफलता के लिए मेरे साथ साथ अन्य ऋषियों को निरंतर मंत्र जाप करते रहना आवश्यक है। सभी ऋषिगणों का यहाँ उपस्थित होना भी अनिवार्य है। मंत्रों के जाप और अतिथियों के अभाव में ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। अवश्य ऋषि श्रेष्ठ। कृष्ण, सैनिकों को ऋषियों की कोई सूचना नहीं है। कहाँ रह गए वो? कब आएंगे? कितने समय हो गए चलते चलते, परंतु हमें कहीं पीपल का वृक्ष दिखाई नहीं दिया। होना हो उस स्त्री ने हमें भ्रमित कर दिया। ऐसा भ्रमित किया है मैंने इन ऋषियों को कि वन में ही घूमते रहेंगे और यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा। अभी कुछ ही क्षणों में ये पात्र भी जलमग्न हो जाएगा और ये ज्योति भी बुझ जाएगी। ऋषियों की आहुति के बिना ये यज्ञ की अग्नि भी ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैं ये यज्ञ पूर्ण कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, अभी कुछ क्षण शेष है। सभी ऋषिगण शीघ्र ही आ जाएंगे। नहीं राधा, हवन कुंड में प्रज्वलित ज्योति भी अब बुझने लगी है। यदि कुछ समय में ऋषियों द्वारा आहुति नहीं दी गई तो द्वारका की रक्षा के लिए किया गया हमारा यह प्रयत्न विफल हो जाएगा। कृष्ण, इससे पूर्व की कलश में जल भर जाए, हमें कुछ करना होगा। कुछ करो कृष्ण, हम ज्योति को बुझने नहीं दे सकते। हमें कुछ करना तो होगा राधे। यही एक अवसर है कि हम अपने प्रेम का तीसरा चिन्ह अंकित करते हैं। हाँ राधे, पृथ्वी पर राधा कृष्ण के प्रेम का तीसरा चिन्ह इस अग्नि में हम बनाएंगे। द्वारिका में कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान भंग नहीं हुआ है। क्षमा करना द्वारकाधीश, हम ये अनर्थ होते नहीं देख पाएंगे। आप सब इतने शीघ्र जा क्यों रहे हैं? देखिए, रुक जाइए। क्षमा कीजिए कृष्ण, हमारे समीप अल्प समय है। जो करना है शीघ्र करो। कृष्ण, ये कुछ मत कहो। अब हमें अपने प्रेम से ज्योत प्रज्वलित करनी है। अपने नेत्र बंद करो, बंद करो। जन्म के पश्चात जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था राधे, तो वो क्षण भी कुछ ऐसा ही था।
ये देखो राधा, राधा कृष्ण के प्रेम से ये ज्योत प्रज्वलित हुई है। ये अनंत काल तक चलेगी और कभी नहीं बुझेगी। उसमें राधा कृष्ण का प्रेम सदैव रहेगा। और इसी प्रकार हमने पृथ्वी पर इस अग्नि में हमारे प्रेम का तीसरा चिन्ह बना दिया है। ये कैसे संभव? ये तो चमत्कार हो गया। अब ये ज्योति नहीं बुझेगी। ये कैसे हो सकता है? हो ना हो ये अवश्य ही द्वारकाधीश की कोई माया है। किंतु यज्ञ ज्योति बुझे ना बुझे, अन्य सभी ऋषि विलंब से पहुंचेंगे और तब तक यज्ञ का मुहूर्त बीत चुका होगा। बस कुछ ही क्षणों में मुहूर्त का समय भी समाप्त हो जाएगा और ये यज्ञ सफल हो जाएगा। नहीं ऋषिवर, ज्योति अभी भी जल रही है और अभी भी समय शेष है। देखिए, हर हर महादेव। अंततः आप सब आ ही गए। अब सभी ऋषिगण का द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु, दुर्वासा का सादर प्रणाम। देखा ऋषिवर, कृष्ण ने उचित ही कहा था कि निराश नहीं होना है। एक क्षण में सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। धन्यवाद कृष्ण, किंतु हमें आने में विलंब हुआ। हम समय पे अवश्य पहुंच जाते, परंतु क्या ऋषिवर? ऋषिवर, मार्ग में आकर एक स्त्री ने हमसे सहायता मांगी। उसने जो मार्ग हमें बताई उस पर आगे चलकर हम कहीं भटक गए। प्रतीत होता है कोई इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। कौन है? कौन है वो? यदि वो व्यक्ति यहाँ प्रस्तुत है तो उसे मेरी चेतावनी है। यदि उसने पुनः इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया, परिणाम अति भयावह होगा। आइए ऋषिवर, यज्ञ में आहुति देने का समय हो गया है। गुरुदेव, सभी ऋषि द्वारका पहुंच चुके हैं और उन्होंने ऋषि दुर्वासा को बता दिया है कि किसी स्त्री ने उन्हें भ्रमित कर दिया था और उन्होंने तत्काल ही उस यज्ञ को आरंभ कर दिया। अब इस यज्ञ को रोकना असंभव है साम। हमें अपनी दूसरी समस्या का हल निकालना चाहिए। उसके लिए तुम्हें अपने वस्त्र निकालने होंगे। मुझे मेरे वस्त्र उतारने होंगे? किंतु क्यों गुरुदेव? जो मैं कहता हूं वो करो और वस्त्र उतार कर उस प्रकार बैठ जाओ जैसे कृष्ण बैठा था। जब दुर्वासा ने कृष्ण पर खीर उड़ेली थी। खीर के प्रकरण के आगे इतना कुछ हो चुका है, किंतु अब फिर भी अब तक उस खीर में ही उलझे हुए हैं। जो दिखता है वो सत्य नहीं होता साम। यदि विजय चाहिए तो मस्तिष्क के नेत्र से भविष्य को देखो। अब तर्क वितर्क छोड़ो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो।
गुरुदेव, खीर? क्या इसी प्रकार दुर्वासा ने चख कर कृष्ण पर खीर उड़ेली थी? हाँ। महान ऋषिगण सब मिलकर वहां महायज्ञ कर रहे हैं। क्यों? सभी सूत्र जोड़ने होंगे, अन्यथा ये पहेली हल नहीं हो पाएगी। साम, अपना बायां पग उठाओ। इतनी सूक्ष्म सी बात पहले मुझे समझ नहीं आई कि दुर्वासा ने कृष्ण पर खीर डालकर उसे कवच पहनाया था। कोई भी रहस्य मुझसे अधिक समय तक छिप नहीं सकता। अब भी कृष्ण का अंत हो सकता है, क्योंकि वो खीर कृष्ण के चरण तल तक स्पर्श हुई ही नहीं। मरना होगा कृष्ण को, मरना होगा, मरना होगा। आदरणीय ऋषिगण, आप सबका धन्यवाद। आपने इस यज्ञ को संपन्न किया, ये मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। यदि आज ये यज्ञ अपूर्ण रह जाता तो मेरा द्वारका के प्रति कर्तव्य अपूर्ण रह जाता। आपने ये कार्य करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृष्ण और द्वारका के लिए कुछ करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये यज्ञ करके हम ऋषिगण धन्य हो गए। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर और द्वारका पर इसी प्रकार बना रहे, यही प्रार्थना है। और आप सबसे एक छोटी सी विनती भी है। आप सब द्वारका आए, आपने ये सब यज्ञ संभव करवाया, इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए यही द्वारका में निवास कर लीजिए। कुछ दिन के लिए यहाँ रह जाइए और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। क्यों नहीं द्वारकाधीश, हम समस्त ऋषिगण कुछ समय द्वारका में व्यतीत करेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ऋषिवर। मैं अभी इसी क्षण आप सभी के रहने की पूर्ण रूप से व्यवस्था करती हूँ। जो कार्य अब तक पिताश्री करते आ रहे वो ऋषि दुर्वासा ने कर दिया। हम कुछ भी कर पाते उससे पूर्व ही ऋषि दुर्वासा ने पिताश्री और द्वारका दोनों को ही सुरक्षित कर दिया। गुरुदेव, अब आगे क्या होगा? गुरुदेव, मैंने कुछ कहा? अब तुम भी सुनो साम। जैसे पहले स्त्री बनकर तुमने सबके कार्यों में विघ्न डाला था, इस बार पुनः स्त्री बनकर द्वारिका जाकर तुम्हें सबको भ्रमित करना है। नहीं 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 गुरुदेव, अब वो सब लोग सतर्क हो चुके होंगे और यदि ऐसे में मैं पुनः स्त्री बनकर उनके समक्ष गया तो फिर तो इस बार वो अवश्य ही मुझे श्राप दे देंगे। मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है साम, चिंता मत करो, ताकि मेरे आदेश का पालन करो। तो गुरुदेव मेरी बात मैंने कहा ना साम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। जिन्होंने द्वारिका को सुरक्षित किया है, यदि वही ऋषिगण कुपित हो जाएं, कृष्ण और द्वारिका को पुनः श्राप लग सकता है। ठीक है गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आप मेरी रक्षा करेंगे ना? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं साहब। कृष्ण की पराजय के लिए मैं अब कृष्ण के पुत्र की भी बलि चढ़ा सकता हूं।
कृष्ण ये क्या कर रहे हो? सारी सजावट बिगाड़ दी। ऋषिगणों के लिए मैं फल लेकर जा रही थी। इनके आहार का समय हो रहा है। सजावट की क्या आवश्यकता है? सजावट हो ना हो, खाने तो फल ही है। सजावट से मन प्रसन्न होता है और यदि व्यक्ति प्रसन्न हो ना तो वो अधिक भोजन करता है। तुम कैसे समझोगे? तुम तो मटकी तोड़कर माखन खाने के आदी हो। तुम्हें एक बात पता है? मटकी फोड़ के माखन खाने में जो आनंद है राधे, वो सज्जा के भोजन में कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम जीते मैं हारी। अब मुझे जाने दो कृष्ण। वहाँ ऋषिगण सब फलों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? तो कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लेंगे। कृष्ण मुझे जाने दो। वहाँ सभी ऋषिगण भूखे होंगे ना? ये महान तपस्वी हैं। ये अनेक वर्षों तक भूखे रह सकते हैं, अर्थात कुछ क्षण और भी भूखे रह ही सकते हैं राधे। तुम केवल तर्क वितर्क ही करो बस। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ रुकूं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं कुछ क्षण तुम्हारे साथ व्यतीत करूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, मैं फल देकर फिर आती हूँ। नहीं राधा। हाँ। नहीं। हाँ। देखो, यदि तुम तर्क वितर्क नहीं करना चाहती तो मेरी बात मानो। ये हमारा समय है और मैं चाहता हूँ तुम कुछ क्षण यहीं रुको। लो, बैठ गई तुम्हारे समीप। तो अधिक समय तक मैं यहाँ नहीं बैठ सकती कृष्ण। अतिथियों को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है ना। राधा नहीं आई? क्यों? वो राधा रानी आप सबके लिए और फल लाने गई है। तब तक आप सब इन्हीं फलों को ग्रहण कीजिए। अब आनंद आएगा जब ये फल ऋषिगण ग्रहण करेंगे। आराम कीजिए। यह फल तो दूषित है, इसमें कीड़े हैं। द्वारका नगरी में ऐसे आतिथ्य की आशा नहीं थी हमें। बुलाओ कृष्ण को। कृष्ण कह रहा था हमारी सेवा करना चाहता है। इस द्वारका में हमारा ऐसा अपमान हो रहा है। जाओ जाकर उस स्त्री को लेकर आओ जो ऐसे दूषित फल लेकर आई थी। मुनिश्रेष्ठ, क्या हुआ? कोई समस्या है? हमें दूषित फल खिलाए जा रहे हैं। तुम्हारे महल में हमारा अपमान हो रहा है। राधा ने ये फल भेजे हमारे लिए। नहीं नहीं मुनिवर, राधा तो मेरे साथ ही थी। एक बार पुनः एक अज्ञात स्त्री ने हमारे कार्य में विघ्न डाला है। एक बार वो मेरे समक्ष आ जाए, ऐसा कठोर श्राप दूंगा उसे मैं। शांत हो जाइए ऋषिवर, आपका श्राप अत्यंत सिद्ध है। किसी से अवश्य अज्ञानता अवश्य भूल हुई होगी। मैं अभी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। राधा, राधा, क्या हुआ? बस बहुत हो गया कृष्ण, अब मेरा मार्ग मत रोको। देखा तुमसे कितनी बड़ी चूक हो गई है। ऋषि दुर्वासा फिर से क्रोध करने लगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, ये सब जो हुआ है मेरे कारण ही हुआ है, किंतु अच्छा ही तो हुआ है। मैं था तभी तो मैं तुम्हें बचा पाया। नहीं तो तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे बचाया? कैसे? कुछ भी कृष्ण। सत्य कह रहा हूँ। किसी ने दूषित फल बांटने की योजना बना ली थी और यदि तुम वहां उपस्थित होती तो सारा नाम तुम पर आ जाता। राधे, ऋषि दुर्वासा का क्रोध तुम पर आता। हो सकता था वो तुम्हें कोई श्राप दे सकते थे, किंतु सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। हाँ, ये बात तो है, किंतु ये दूषित फल किसने दिए होंगे ऋषिवर को? कौन कर सकता है ऐसा? जो भी होगा राधे, पकड़ा जाएगा।
इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा फल भी मिलेगा। गुरुदेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने दूसरी बार उन ऋषि मुनियों को भ्रम में डाल दिया। अरे मुझे श्राप देने की तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। अब इससे तो एक ही बात समझ में आती है गुरुदेव, कि वो मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते, इसलिए अब मुझे किसी का भय नहीं। अति उत्तम साम। अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें निरंतर उन ऋषि मुनियों के कार्यों में विघ्न डालना है, उन्हें भ्रमित करना है, उन्हें क्रोधित करना है। अब तो मुझे इस खेल में अत्यंत ही आनंद आ रहा है। अब आप देखना कि मैं कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से उन ऋषि मुनियों को कष्ट दूंगा। किंतु गुरुदेव, आप मुझे ये आश्वासन दीजिए कि आप कभी भी मुझे फंसने नहीं देंगे। वास्तविक खेल तो तुम समझ ही नहीं पाओगे साम। तुम्हारे किए के कारण कृष्ण और द्वारिका का अंत हो जाएगा और तुमसे कुपित होकर ये ऋषि मुनि तुम्हें श्राप देकर तुम्हारा खेल समाप्त कर देंगे। तब कृष्ण के साथ साथ उसके पुत्र का भी अंत हो जाएगा। नारायण को हराने के लिए रावण, वाली, कंस ना जाने कितने शिष्यों की ये बलि दे चुका है शुक्रा। अब तुम्हारी भी सही। बलराम जी, ये सब क्या है? आपको ज्ञात नहीं है? वो यज्ञ के लिए जो ऋषि मुनि आए थे, कान्हा के आग्रह पर वो द्वारका में कुछ समय और रुक गए और आज वो सबको आशीष भी देंगे। तब तो हम सभी को ऋषियों से आशीष प्राप्त करने का अवसर मिले तो बड़ी कृपा होगी। हाँ अवश्य, क्यों नहीं। श्री कृष्ण एक पिता के भांति हमारी आवश्यकताओं का कितना ध्यान रखते हैं। इसीलिए तो मेरा कान्हा मात्र द्वारका पर ही नहीं, अपितु समस्त द्वारका वासियों के हृदय पर भी राज करता है। अरे ये आप सब क्या करने लग गए? जब कृष्ण हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हमें भी हमारी द्वारका के लिए कुछ तो करना चाहिए। जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा और प्रजा के मध्य एक दूसरे के लिए ऐसा समर्पण का भाव, ये तो अद्भुत ही है। ठीक है, अब कर्मानुसार आप सभी ऋषि मुनियों का आशीष प्राप्त कीजिएगा। ये कान्हा अब तक आया क्यों नहीं? कान्हा, वहां समस्त प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा में है और तुम यहाँ झूला झूल रहे हो। हाँ, तो मैं वहां आके करूँ भी क्या? सारे प्रबंध तो आपने पहले ही कर दिए हैं। तो हाँ कान्हा, किंतु वहां होना तुम्हारा अत्यंत आवश्यक है। भला राजा के बिना प्रजा का कोई भी कार्य संपन्न हुआ है आज तक? हो सकता है, अब सदैव कृष्ण का वहां उपस्थित होना संभव तो नहीं है। क्या हुआ था? तो जाइए, जाके कार्य प्रारंभ कीजिए अपने। मैं एक महत्वपूर्ण कार्य करके आ जाता हूँ। कान्हा, ऋषि दुर्वासा से अधिक महत्वपूर्ण इस समय क्या हो सकता है भला? सत्य कहूं तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध से तो मुझे अत्यंत भय लगता है। न जाने क्रोध में आकर क्या कर दें वो। ऋषि दुर्वासा को इस बार क्रोधित होने दीजिए। तुम कह रहे हो कान्हा? सदैव ऐसा लगता है ना कि ऋषि दुर्वासा बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, किंतु ऐसा है नहीं था। बिना किसी कारण के ऋषि दुर्वासा क्रोधित नहीं होते। यदि कोई ऐसा बड़ा कारण होगा तो वो अवश्य क्रोधित होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा, किंतु एक बात मैं भली भांति जानता हूँ, यदि दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया ना, आपको बस इतनी सी बात जाननी है, इसके आगे जो भी होगा वो नियति होगी। नियति को बदला नहीं जा सकता था, इसलिए निर्भय होकर आज तक जिस प्रकार द्वारका के लिए अपने कार्य किए हैं उसी प्रकार करते जाइए, निश्चिंत हो जाइए।
अब चलिए, जब उचित समय आएगा मैं स्वयं उस सभा में उपस्थित हो जाऊंगा। किंतु तुम करने क्या वाले हो, इतना तो बता दो। कुछ कार्य इतने अद्भुत होते हैं दाऊ कि शब्दों में उनका वर्णन संभव नहीं। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। न जाने ऐसा क्या करने वाला है कान्हा। आज कुछ विशेष श्रृंगार करो स्वयं का राधे। आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब मैं एक अलौकिक कार्य करने जा रहा हूं। सज्ज रहना। अच्छा राधा, आज तुम ऋषि दुर्वासा से क्या आशीष मांगोगी? राधा तो जो भी वर मांगेगी वो कृष्णा के लिए ही होगा। क्यों? मैं स्वयं के लिए कोई वर नहीं मांग सकती? अच्छा अब चलो भी, सभा के लिए विलंब हो रहा है। हाँ हाँ चलो चलो सखी। ये क्या हो रहा है? मैंने तो एक अत्यंत विशेष योजना बनाई थी और यहाँ राधा तो सखियों के साथ चली गई। भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। तो मान ही नहीं रही। अरे भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी। मेरे छेड़ी खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। मुझ पे पुष्प किसने फेंका? हाँ हाँ, कौन है जिसने मेरी सखी के साथ ठिठोली की? हाँ, जो भी है वो बच नहीं पाएगा हमसे। सखिया ढूंढो उसे। तो तुम यहाँ छिप रहे हो कृष्ण? तुमको तो मैं अभी देखती हूँ। रहन दो राधा रानी, हमें चलना चाहिए। अतः दुर्वासा ऋषि का आशीष हमें नहीं मिल पाएगा। चलो चलो। उस दिन मुझे ऋषिगणों को फल भी नहीं प्रस्तुत करने दे और आज आशीष देने से रोक रहा है। कैसे गांठ बांधी है ये, खुल ही नहीं रही है। कृष्ण! क्या है ये? वो क्या है ना, ये प्रेम की गांठ है। यदि शीघ्रता में खोलने का प्रयास करोगी तो खुलेगी नहीं, थक जाओगी। किंतु यदि यही गांठ प्रेम से सुलझा दो तो सुलझ भी जाती है। कृष्ण, इस समय तुम्हें ठिठोली सोच रही है, जाने दो मुझे। नहीं 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 राधा, सुनो मेरी बात, सुनो राधा। तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना यहीं पे। क्यों ना जाऊं? वहां सखियों के साथ निकली थी और अभी नहीं मिलूंगी तो क्या कहेंगे वो? चलो जाने दो मुझे। मैं बताऊं वो क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं। वो अनुमान लगा लेंगी कि तुम मेरे साथ हो और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। कृष्ण, वहाँ सभी ऋषिगण सभा में आ गए हैं और तुम्हें यही समय मिला था प्रेम के लिए। चलो हटो, जाने दो मुझे। तुम यहीं रुको, मैं जा रही हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने वाला था, किंतु तुम्हें तो सभा में जाना है। जाओ जाओ। चली गई? नहीं, मैं बिना योजना जाने कहीं नहीं जाऊंगी। बताओ क्या योजना बनाई थी? पहले स्वयं बताते हो फिर बदल भी जाते हो। मैं जानता था मेरी योजना के लिए तुम सब कुछ त्याग सकते हो। क्योंकि यही मेरे प्रेम का बंधन है ना।
ये प्रेम का बंधन तुम्हारे लिए है। मेरे अनुसार तो यही तुम्हारी विशेषता है, और मेरी प्रेमिका की विशेषता क्या है मैं भली भांति जानता हूँ। हाँ, कृष्ण से अधिक राधा को कौन समझता है भला। चलो अब बताओ, क्या योजना थी? अब तक तो समस्त ऋषिगणों के साथ साथ ऋषि दुर्वासा को यहाँ आ जाना चाहिए था। फिर क्या कारण हो सकता है कि वो अब तक आए नहीं? ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद बिना हम यहाँ से नहीं लौटेंगे ताऊ जी, कुछ कीजिए। मुझे स्वयं ऋषिगणों के समक्ष जाकर उनके यहाँ न आने का कारण ज्ञात करना होगा। हे ऋषिगण, हमसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है कि आप सभी द्वारका की सभा में नहीं पधार रहे? हमारे समस्त अपराधों को क्षमा कर कृपा कर द्वारका की सभा में अपना दर्शन देकर सभी को अपना आशीष प्रदान कीजिए। बलराम, हमें अपने अपमान का भय है, इसीलिए हम नहीं आए। इतना बड़ा दुस्साहस भला कौन कर सकता है? वो अज्ञात कन्या जिसने पहले ऋषियों को वन में भ्रमित किया और उसके पश्चात हम ऋषियों को दूषित फल देने का दुस्साहस किया। मैं आपको आश्वासन देता हूं ऋषि श्रेष्ठ, वो कन्या जो कोई भी है उसे दंडित अवश्य किया जाएगा। तब तक आप सभी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूं। मेरे विचार से जब बलराम ने हमारी सुरक्षा का स्वयं दायित्व लिया है तो हमें सभा में चलना चाहिए। समस्त द्वारका नगरी में एकमात्र सांब ही है जो इतना दुस्साहस कर सकता है। अवश्य ही वो मूर्ख कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। लाओ लक्ष्मणा, दुपट्टा पहनाओ। अब मेरे मस्तक पर स्त्रियों की भांति सज्जा करो। नहीं आर्य साहब, अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? आज मेरे श्रृंगार कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल वधु की भांति सज्जा करो मेरी। आर्य साहब, ये लक्षण किसी युवराज के लिए उचित नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं ये सब अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर रहा हूं? वैसे भी आज अंतिम बार मुझे स्त्रियों की भांति मेरे मस्तक की सज्जा करनी होगी। उसके पश्चात मेरे मस्तक पर होगा द्वारका का राज तिलक। चलो लक्ष्मणा, बहुत हो गई बात, अब मेरे मस्तक की सज्जा करो। आर्य साहब, आप पुरुष के स्थान पर एक स्त्री बन रहे हैं। ये ऐसा ना हो जाए कि ऋषि दुर्वासा आपको श्राप देते और आप सच में एक स्त्री बन जाए तो क्या होगा मेरा? तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे। स्वयं गुरु शुक्राचार्य है मेरे साथ, उन्होंने मेरी रक्षा का आश्वासन दिया है मुझे। बताओ लक्ष्मणा, लग रहा हूं ना मैं बिल्कुल नव विवाहित स्त्री? जी आर्य साहब, मात्र कुमकुम का अभाव है। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी है लक्ष्मणा? चलो लाओ, अब कुमकुम भी लगा दो। नहीं 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 कर सकती मैं ये। आपके मस्तक पर इस कुमकुम की रेखा में नहीं। पिताश्री पर विजय पाने के लिए तो मुझे सारी सीमाएं रेखाओं को लांघना पड़ेगा।